वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों हम ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता है मैं हर एक लेक्चर के अंदर, हर एक वीडियो लेक्चर के अंदर आपको एक शायरी सुनाता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं इसी लेक्चर के अंदर भी एक शायरी सुनाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी दोस्तों, और थोड़ा सा ध्यान मतलब कान देकर सुनना, बहुत ही अच्छी है। आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों शायरी ऐसी है, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश हजार करता है। दोस्तों अगर ये शायरी आपको अच्छी वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना। और चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा ये चैप्टर नंबर 2 है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स का। ये हमारा पार्ट नंबर 10 चालू दोस्तों। ओके, और ये सक्सेस बैच है, इसके अंदर हमने सब कुछ ले रहे हैं हमें। ओके, तो ये चैप्टर मैं आपको टीच कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल के अंदर देख लिया है कि हम देखने वाले आज जैसे कि पार्चुरेशन देखने वाले, और दोस्तों हम देखने वाले लैक्टेशन देखने वाले। ओके, अब देखो पार्चुरेशन और लैक्टेशन क्या होता है, मैं आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो पार्चुरेशन का डेफिनेशन पहले फर्स्ट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो पार्चुरेशन डेफिनेशन क्या क्या कहता है दोस्तों, वो बोलता है ऐसा, द एक्सपेलिंग। ओके, अभी देखो एक्सपेलिंग का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले एक डेफिनेशन एक बार अच्छे से रीड कर लेता हूँ और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, द एक्सपेलिंग फुल्ली डेवलप्ड और फॉर्म्ड यंग वन from the mother uterus at the end of the pregnancy is called as parturition। मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं डेफिनेशन कि जो भी एक्सपेलिंग होता है फीमेल को, मतलब एक्सपेलिंग मतलब क्या होता है, जो भी उसका बेबी होता है वो क्या करता है, मतलब जो भी वहाँ पे उसके यूट्रस के अंदर जो भी डेवलप हुआ होता है ना, जो यंग वन बोल रहा है हमें, देखो यंग वन बोल रहा है यहाँ पे, तो यंग वन का मीनिंग वही होता है कि जो भी उसका जो फ्यूटस है वो फ्यूटस क्या करता है, खुद को ऐसा पुल करता है, मतलब बाहर की ओर ढकेलता है खुद को, मतलब ऐसा पुश करता है खुद को, कि दूसरे में बोलते हैं एक्सपेलिंग, बोलते हैं एक्सपेलिंग बोलते हैं, यही इसका मीनिंग है। ओके, वो फुल्ली डेवलप हो जाता है ना, इसलिए वो खुद को बाहर की ओर पुल करता है, वजन के थ्रू बाहर की ओर पुल करने का काम करता है। ओके, इन मदर यूटरस के थ्रू। ओके, और ये कब प्रोसेस, ये प्रोसेस होती है आपकी जब भी आपकी जो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है ना, जैसे कि हमने देखा पिछले लेक्चर के अंदर प्रेगनेंसी जो होते हैं उसके वो थ्री टाइमेस्टर के अंदर मतलब डिवाइड होती है, आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके दोस्तों, जैसे कि हमने देख लिया कि जो 3 ट्राइमेस्टर होती है, 3 ट्राइमेस्टर हमारे 3 मतलब मंथ्स के अंदर डिवाइड हुए होते हैं। ओके, आपको पता है। तो वैसे दोस्तों जो लास्ट का जो मंथ होता है दोस्तों, वो 9th मंथ होता है। 9th मंथ जो होता है उसके अंदर जो प्रेगनेंसी की जो लास्ट स्टेज होती है, और उसी के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस होती है दोस्तों। ओके, दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन बोलते हैं उसे। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा एक बार। तो देखो दोस्तों थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अप टू 12th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी फ्यूटस डेवलप्ड ऑल ऑर्गन। मतलब 12th वीक जब तक आता है ना, तब तक जो भी उसका फ्यूटस होता है फीमेल के यूटरस के अंदर, फ्यूटस मतलब बेबी आपको पता है दोस्तों, तो वो कितना मतलब उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, उसकी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं सब कुछ जो डेवलप हो चुके होते हैं, मतलब अच्छे से डेवलप हो जाते हैं वो। ओके, वो 12th वीक तक। ओके, और सेकंड हमारा क्या है, पार्चुरेशन मीन्स, पार्चुरेशन का मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है दोस्तों बर्थ। ओके, पार्चुरेशन का मीनिंग सिंपली अगर आपको आपके एमसीक्यू के अंदर पूछा गया तो आपको इसका मीनिंग लिख देना है यहाँ पे। पार्चुरेशन का मीनिंग क्या होता है, बर्थ होता है। ओके, सिंपली अगर डेफिनेशन पूछे तो आप ये मैंने जो आपको यहाँ पे दे दी डेफिनेशन, एक काम का तो रफ कर देता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो तो आपको अच्छे से क्लियर स्क्रीनशॉट आना चाहिए इसलिए। ओके, तो देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा सेकंड हमारे क्या पार्चुरेशन मीन, जैसे कि हम देख ले उसको बर्थ बोलते हैं। ओके, लेबर इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग द फ्यूटस। मतलब अब देखो लेबर प्रोसेस क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो फ्यूटस होता है वो खुद को पुश करता है, खुद को पुल करता है, आउट करता है, मतलब पुल आउट करता है, वजन के थ्रू बाहर आने के लिए पुल आउट करने का काम करता है। मतलब यूट्रस के थ्रू बाहर आने के लिए वो पुल करता है खुद को। ओके, दैट इज कॉल्ड एज लेबर प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबर प्रोसेस बोलते हैं। ओके, एक्सपेलिंग करता है मतलब खुद को बाहर ढकेलने की कोशिश करता है। ओके, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। मतलब ये जब खुद को पुल आउट करते हैं दोस्तों, तब क्या होता है, यूट्रस के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, मतलब उसके अंदर बहुत ही मतलब ऐसा फीमेल को बहुत ही मतलब ऐसा पेन होता है। ओके, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वहाँ पे। ओके, तभी मतलब उसी के कारण क्या होता है, जो फ्यूटस जो बेबी होता है वो बाहर आ पाता है जल्दी से। ओके, बिफोर 2 वीक। ओके, बिफोर मतलब 2 वीक जब होता है, ओके बिफोर 2 वीक्स क्या होता है, जो डिलीवरी होती है फ्यूटस की वो सेट हो जाती है हीज हेड डाउनवर्ड इनटू द पेल्विक कैविटी। मतलब जो अभी देखो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम उल्टा आ रहे हैं सब कुछ। मतलब हमने क्या देख लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, हम देख लिया पार्चुरेशन का मीनिंग क्या होता है, सेकंड हम देख लिया 12th वीक जो होता है तब जो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब हम उल्टा आ रहे हैं। मैंने टॉपिक थोड़ा सा उल्टा लिख लिया यहाँ पे। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये लिखना चाहिए था कि जो बिफोर 2 वीक, मतलब 2 वीक जब डिलीवरी के जो पहले के 2 वीक होते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर होता है जो आपका फ्यूटस होता है, जो आपका बेबी होता है वो क्या करता है, उसकी जो मुंह मतलब उसकी जो हेड की मूवमेंट होती है ना दोस्तों, वो मूवमेंट उसकी वजन के थ्रू वहाँ पे उसकी हेड की मूवमेंट हो जाती है दोस्तों। ओके, मतलब वो मूव हो जाता है। ओके, अभी हम कैसे होता है, मैं आपको एक काम करते हुए यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम इन करता हूँ यहाँ पे और एक डायग्राम के थ्रू दिखा, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है। देखो आपका यहाँ पे मैं एक्चुअली दोस्तों ये आपको जो स्टेजेस है, ये स्टेजेस में आपको जो मेरे को पार्चुरेशन टॉपिक है उसके अंदर 3 स्टेज आते हैं, वो 3 स्टेज के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला था, पर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जो भी आपका जो भी आपके 2
बिफोर जो भी आपके बिफोर डिलीवरी के बिफोर जो भी आपके वीक्स होते हैं ना, कुछ 2-3 वीक्स, ओके, तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो फ्यूटस होता है वो फ्यूटस का जो हेड होता है ना वो मूव हो जाता है वजन के थ्रू बाहर निकल के रेडी हो जाता है वहाँ पे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है, पार्चुएशन एज ए 3 कंप्लीटेड स्टेप्स। ओके, 3 कंप्लीटेड स्टेप्स इसके, तो हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट साइड के ऊपर। देखो फर्स्ट अपन दोस्तों हमारे फर्स्ट स्टेज आती है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट स्टेज क्या होती है हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, मैं आपको एक बार थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो बाद में हम डायग्राम के ऊपर जाएंगे। ओके, तो देखो दोस्तों फर्स्ट अपन हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेज है हमारा दोस्तों डायलेशन स्टेज। अभी तो डायलेशन स्टेज के अंदर क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको यहाँ पे। यूटेरियन वॉल स्टार्ट्स पेरिस्टेटिक कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द टॉप बॉटम बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन। मतलब जो यूटेरियन वॉल होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है पेरिस्टेटिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप टू बॉटम उसका कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज हो जाती है उस वक्त। ओके, तो आपको दोस्तों क्लियर होगा। ओके, सेकंड हमारा क्या है, इट पुश द फ्यूटस इन कैर्विक्स, मतलब फ्यूटस जो होता है वो खुद को पुश करने का काम करता है। ओके, एंड कैर्विक्स एंड द वेजाइना इज गेट डायलेटेड, मतलब जो कैर्विक्स एंड वेजाइना जो होता है ना, मतलब उनके अंदर जो भी मतलब प्रोसेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डायलेटेड, मतलब वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, डायलेटेड हो जाती है। ओके, तो आपको समझ सकता हो, मतलब सिंपली यार समझो कि इसके अंदर क्या होता है, जो बेबी होता है, जो फ्यूटस होता है वो क्या करता है, खुद को पुश करता है वजन के थ्रू बाहर निकलने के लिए। ओके, और सेकंड दिस स्टेज इज फॉर द फ्यू हावर्स, मतलब ये जो स्टेज होती है ना, ये जो स्टेज कब आती है दोस्तों, ये आती है आपकी लास्ट फ्यू हावर जो बचते हैं ना डिलीवरी के, तो उस वक्त ये स्टेज आती है दोस्तों। ओके, मतलब इस वक्त ज़्यादातर वो फीमेल होती है उसको बहुत सारा पेनिंग होता है। ओके, उसकी यूट्रस के अंदर। ओके, सेकंड ओके, एट द एंड ऑफ एमनियो कॉरियन आर रप्चर्ड, मतलब जो एमनियोटिक और एमनियन और कॉरियन नाम के जो मतलब जो ये दोनों ये क्या करते दोस्तों, ये जो क्या करते खुद को रप्चर करने का काम करते, मतलब क्या करते खुद को ऐसा घिसते को एक दूसरे को। ओके, बाद में क्या दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड पासेस आउट ऑफ द लुब्रिकेंट वजन, मतलब लुब्रिकेंट वजन मतलब वजन जो होता है ना वहाँ से उसका क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। अभी देखो एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ पे होता है, जो भी आपका फ्यूटस जहाँ पे प्रेजेंट होता है दोस्तों, फ्यूटस कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, वो होता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, मतलब वो कहाँ होता है आपका प्लासेंटा के अंदर, मतलब प्लासेंटा के अंदर आपका फ्यूटस प्रेजेंट होता है। और फ्यूटस वहाँ पे अगर प्रेजेंट होता है दोस्तों, पर फ्यूटस के आजू बाजू में, फ्यूटस की पूरी बॉडी के सराउंडिंग में क्या होता है, वो होता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है। और वो एमनियोटिक फ्लूइड जब भी डिलीवरी का वक्त आता है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड फीमेल की वजह से थ्रू बाहर निकल जाता है दोस्तों। ओके, आपको आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो देखते हैं हम सेकंड स्टेज देखते हैं यहाँ पे। सेकंड स्टेज हमारे क्या यहाँ पे, सेकंड स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं, मतलब सेकंड स्टेज का क्या नाम दिया दोस्तों, यहाँ पे सेकंड स्टेज का मीनिंग दोस्तों यहाँ पे है एक्सप्लोजन। अब देखो एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, देखते हैं, मैं थोड़ा ऊपर दिखा देता आपको। देखो एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है यहाँ पे देखते हैं हम, इट इज पोस्ट डाउनवर्ड इनटू द कार्विस ऑफ द वजन, मतलब यही दोस्तों यही इसके अंदर यही होता है सब कुछ। मतलब ये 3 स्टेज दोस्तों, इन 3 स्टेज के अंदर वही होता है कि जो फ्यूटस होता है वो बेबी होता है, क्या करता है खुद को पुश करता है। ओके, आउटसाइड द वजन है कोई। ओके, बेबी डिलीवरी विद इन दी ओके हेड फर्स्ट, मतलब जब भी बेबी की डिलीवरी होती है तो क्या होता है, ज़्यादातर हम 90% की बात करें, 90% जो होता है जो बेबी होता है उसका जो हेड होता है वो फर्स्ट अपन वजन के थ्रू मूव होने स्टार्ट हो जाता है। और कुछ 10% ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर मतलब जो भी बेबी होता है ना उसके पहले मतलब लेग्स आते हैं। ओके, लेग्स जो होते हैं ना, आपको पता है पैर वो पहले आते हैं, मतलब वो उसका जो हेड होता है, मतलब जो बेबी होता है वो खुद को मूव नहीं कर पाता है उसके प्लेसेंटा के अंदर, मतलब उस फीमेल की यूट्रस के अंदर। ओके, कुछ मेडिकल इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है दोस्तों। ओके, उसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल मतलब नॉलेज हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर भी नहीं दी है। ओके, अगर आप चाहो तो मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ किसी और एक वीडियो के लेक्चर के साथ। अगर आप चाहो तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर उसका मतलब डाल सकते हो अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो। अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ अ बेबी क्लोटेड एट द 2 प्लेसेस, मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना बेबी की, मतलब बेबी को उसके जो मतलब नाभि होती है वहाँ पे उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है वो ज्वाइन हुई होती है, और फीमेल के साथ वो ज्वाइन हुई होती है। ओके, तो वो क्या होती है, वो 2 प्लेसेस के साथ ज्वाइन होती है। वो कौन सी दोस्तों, वो होती है कि कट बिटवीन देम नियर बेबी नैवल, मतलब बेबी का जो नैवल होता है ना, मतलब उसे नाभि बोलते हैं, तो उसके साथ वो ज्वाइन हुई होती है। ओके, तो उसे हम कट करना पड़ता है उसको, मतलब बेबी को और फीमेल की जो होता है ना, फीमेल को, उन दोनों को हमें कट करना पड़ता है। ओके, मतलब उनको अलग करना पड़ता है जब भी बेबी की बर्थ होती तब। ओके, दिस स्टेज लास्ट फॉर 20 to 60, मतलब ये स्टेज कब होती है, ये स्टेज होती है आपकी लास्ट 20 to 60 मिनट्स की। ओके, मतलब लास्ट 26 मिनट के बाद आपका जो भी मतलब बेबी होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी बर्थ हो जाएगा, मतलब वो वजन के थ्रू बाहर आउट हो जाएगा। ओके, तो हम थर्ड स्टेज के अंदर ये सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। देखो थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है आपका, प्लेसेंटल स्टेज है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल स्टेज। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एक्सप्लोर प्लेसेंटा, मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो क्या होता है, जो फ्यूटस होता है वो क्या करता है, खुद को एक्सप्लेर कर देता है, मतलब एक्सपेल कर देता है, मतलब क्या करता है, खुद को बाहर ढकल देता है। अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फ्यूटल मेम्ब्रेन आउट ऑफ द यूट्रस, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड और फ्यूटल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आउट यूट्रस के बाहर निकल जाते हैं, मतलब हमें बाहर निकल जाते हैं, बाहर दिखते हैं हमें।
ओके, आउट ऑफ दी वजन के थ्रू। ओके, सेकंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आफ्टर बर्थ स्टेज, मतलब बर्थ के बाद की स्टेज है, इसे हम बोलते हैं प्लासेंटा स्टेज बोलते हैं। ओके, दिस कार्विक्स इज क्लोज टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग। ओके, यहाँ पे क्या देखिए, जो कार्विक्स हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है, और उसको क्लोज होने की वजह से क्या होता है, जो भी ब्लीडिंग होने वाली थी, ओके, बर्थ जब बेबी का बर्थ हो जाती है तब ब्लीडिंग होती है ना फीमेल के वजन के थ्रू, तो वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। किसकी वजह से स्टॉप होती है, तो वो होती है उनकी कार्विक्स की वजह से। ओके, कार्विक्स की वजह से क्या होती है, वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, मतलब कार्विक्स क्लोज हो जाता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है दोस्तों। ओके, दिस स्टेज लास्ट, ओके, दिस इज द लास्ट स्टेज फॉर, यहाँ पे देखो दिस इज लास्ट स्टेज, कितने लास्ट स्टेज मतलब कितने टाइम के दोस्तों, वो है आपकी 10 to 45 मिनट, मतलब 10 to 45 मिनट की ये स्टेज दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, द बेबी फॉल्स दी डिलीवरी, देन इट इज रिमूव्ड बाय द कटिंग मदर प्लासेंटा, मतलब मदर की जो प्लासेंटा होता है और जो बेबी होता है, बेबी का जो नेवल जो होता है, दैट इज उसे हम नाभि बोलते हैं, तो उसको हम अलग कर देते हैं, मतलब एक कैंची के थ्रू उसे काट देते हैं। ओके, समझ सकते हैं आप थोड़ा सा यहाँ पे। ओके, दिस सर्जिकल रिमूवल ऑफ द बेबी इज कॉल्ड एज सीजरनल सेक्शन, मतलब ये जो सर्जिकल सीजर जो होता है यहाँ पे, मतलब सर्जिकल जो भी प्रोसेस होती है यहाँ पे, हम जो सीजर से जो काटते हैं हम उसको फीमेल के प्लासेंटा को, मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसे, और जो भी आपका बेबी होता है उसके नेवल की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसे हम काटते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सीजरल सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीजनल सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखो ये जो वर्ड दोस्तों ये ध्यान रखें, क्योंकि आपको ये ज़्यादातर आपके एमएससी एग्जाम के अंदर आपको एमसी के तौर पर बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों ये। ओके, तो आए दोस्तों आपको क्लियर होगा दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर क्या हम देखने वाले, यहाँ पे देखने वाले हम लैक्टेशन। अभी देखो लैक्टेशन प्रोसेस मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ आपको। देखो लैक्टेशन मतलब क्या होता है, अभी देखो बर्थ हो गया, हमारा जो बेबी था, जो फ्यूटस था, वो बाहर आ गया फीमेल के वजन के थ्रू। ओके, तो हम इसके बाद क्या होता है, मतलब जो बेबी होता है उसको कुछ ना कुछ अभी जन्म अभी हुआ है उसका, तो उसको कुछ खाने पीने के लिए कुछ चाहिए ना, मतलब उसको उसकी बॉडी ग्रो होने के लिए कुछ ऐसा एक फ्लूइड चाहिए, कुछ ऐसा एक मतलब लिक्विड टाइप चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं उसको मिल्क बोलते हैं। ओके, तो ये कैसे होता है, क्या होता है, हम यहाँ पे इस लैक्टेशन प्रोसेस के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। तो देखो इसको लैक्टेशन मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ अ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड के थ्रू क्या होता है, प्रोडक्शन होता है मिल्क का। ओके, द मदर एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जब प्रेगनेंसी का जब एंड होता है वहाँ पे, ओके, तब क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड होते हैं फीमेल के, तो वो क्या करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। ओके, दैट इज प्रोसेस, मतलब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो समझ सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, सिक्रेशन ऑफ मिल्क अंडर दी प्रोलैक्टिन हार्मोन, मतलब जो मिल्क का जो सिक्रेशन होता है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों, वो होता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है दोस्तों। ओके, दिस फर्स्ट फॉर्म्ड मिल्क, मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्टली क्या फॉर्म होता है वो होता है मिल्क फॉर्म होता है, इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉम, मतलब जो भी फर्स्ट मिल्क फॉर्म होता है फीमेल के मेमरी ग्लैंड्स के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। ओके दोस्तों, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वर्ड भी ज़्यादातर आपको सीट एग्जाम के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर आपको मतलब कुछ भी इसके रिलेटेड कुछ भी उल्टे पुल्टे ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हो। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्या लिखा है यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉम, यहाँ पे याद रखना, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉम नाम का जो भी फ्लूइड बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो मिल्क ही होता है एक्चुअली वो, पर हम हमारे बायोलॉजी के थ्रू उसे फ्लूइड बोल सकते हैं दोस्तों। जो मिल्क होता है दोस्तों, फ्लूइड होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर होता है आपका, ओके, ये क्या होता है, मतलब एक्चुअली ये क्या होता है, ये एक येलोइश, मतलब एक थोड़ा सा येलो टाइप का एक मिल्क होता है दोस्तों। ओके, जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है ना, ओके, फर्स्ट मिल्क जो होता है वो फीमेल का, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा येलो टाइप होता है। सेकंड उसमें क्या होता है, स्टिकी होता है, मतलब बहुत ऐसा स्टिकी होता है, मतलब समझ सकते हो स्टिकी होता है, स्टिकी फ्लूइड होता है, वो कंटेनिंग प्रोटीन, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। ओके, लैक्टोज होता है, मदर एंटीबॉडीज होते हैं, मदर के एंटीबॉडीज होते हैं, मतलब ऐसे एंटीबॉडीज जिसकी वजह से क्या हो सकता है दोस्तों, उसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम द डिसीज, मतलब डिसीज से उस बेबी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है अगर उस मिल्क को अगर उस बेबी को दिया तो पहली बार। अगर कुछ मतलब कुछ फीमेल जो होते हैं वो नहीं देते। ओके, मतलब क्या अभी मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, बट कुछ देते, कुछ जगह पे नहीं देते, ऐसा नहीं करते, कुछ जगह पे जो फर्स्ट जो मिल्क होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। ओके, बट दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही मतलब वो जो मिल्क होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। और वो उसी मिल्क की वजह से क्या होता है, जो बच्चा होता है, जो भी उसका जो बेबी होता है, उसकी आगे ग्रोथ होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो मिल्क। ओके, मतलब वो फर्स्ट मिल्क बोलते हैं उसे। ओके, दिस इज इम्यून सिस्टम, मतलब उसकी जो इम्यून सिस्टम वो भी इसके ऊपर डिपेंड होती है, उस मिल्क के ऊपर, उसकी वजह से मतलब उसकी इम्यून सिस्टम वो भी मतलब अच्छे से बिल्ड हो पाती है, फुल्ली डेवलप हो पाती है दोस्तों। ओके, तो आए दोस्तों आपको लैक्टेशन टॉपिक समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ पे वीडियो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो चलो तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल के अंदर लिखा दिया लैक्टेशन, और हम देखने वाले थे पार्चुरेशन देखने वाले थे। ओके, मतलब हम ये 2 टॉपिक देखने वाले थे, बट दोस्तों यहाँ पे मैंने और एक टॉपिक ऐड कर दिया जिसका नाम है दोस्तों रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ज़्यादातर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मतलब दिया है, इंपॉर्टेंट दिया है सब कुछ, बट दोस्तों आपको एग्जाम के थ्रू इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ज़्यादातर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं आते और आज तक तो नहीं आए। मतलब पीछे अगर कुछ मतलब 5-10 साल पहले अगर आए होंगे तो अभी उसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं, बट 2-4 साल पहले तो अभी तक तो कुछ भी इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। आपके सीडी एग्जाम के अंदर भी मतलब आए हैं, वैसे मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ भी नहीं आए हैं, बट बहुत ही कम आए, मतलब बहुत ही कम चांसेस इसके आने के। ओके, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इससे पहले का जो भी पार्ट है हमारा चैप्टर, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इससे पहले का हमारा जो लैक्टेशन प्रोसेस है ना, यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप अच्छे से क्लियर कर दो। आपको सीट एग्जाम के अंदर भी और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा इस चैप्टर के रिलेटेड। ओके, तो अगर तो आपको ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर टॉपिक देखना है तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो या फिर आप टेक्स्ट बुक के अंदर भी देख सकते हो। तो आप इसको रीड कर लेना अच्छे से। यहाँ पे मैं रीड करता हूँ नहीं बैठूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, तो आप ही बाद में वीडियो देखने के लिए बहुत ही मतलब आलस करते हो। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपको देखना है अगर पढ़ना है तो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं वीडियो को यहीं पे आप पॉज करके देख सकते हो आगे। तो सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या हमारा इसके कुछ गोल्स है। ओके, RCH प्रोग्राम्स के कुछ गोल्स है। अभी देखो RCH प्रोग्राम्स मतलब क्या होता है, RCH का मीनिंग मैंने यहाँ पे दिखा दिया है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे RCH मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे R का मीनिंग होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ओके, प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है इसके कुछ गोल्स है, ये यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ये सब कुछ इसके बारे में दिया दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे हमारे मतलब लगभग चैप्टर खत्म ही हो गया है, बट सिर्फ आगे नेक्स्ट और एक दो चैप्टर और एक दो लेक्चर आएंगे। इसके अंदर हम बर्थ कंट्रोल और एक टॉपिक बचते हैं आपको, उसके अंदर उसके बारे में हम देखेंगे। तो आपके मतलब कम से कम एक लेक्चर या 2 लेक्चर तो आपको आ ही जाएंगे इस चैप्टर के ऊपर। ओके, तो आइए दोस्तों, आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना मत भूलिएगा कि आपको ये चैप्टर कैसे लगा, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए मैंने खुला के रखा है दोस्तों। ओके, तो इस दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जल्दी से। तो बाय फ्रेंड्स।